तो जनसुराज घूम रहा है, अपना पहचान बना रहा है। अब देखिए, अब घर में कोई प्रविष्ट कर जाए, आदमी अभी पैदा हुआ है और कहे कि हम दौड़ने लगेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? समय चाहिए। तो बीच में भी लकवा मार सकता है। अच्छा। बीच में भी लकवा मार सकता है कि अगला चुनाव में क्या होगा नहीं होगा। जो वो तो है ढेर सारी। लड़ रहे हैं। हाँ, हमको दे दो टिकट, हमको दे दो टिकट। उम्मीदवार भी मिल जाते हैं आसानी से। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल है, तारीख आ चुकी है, नॉमिनेशन जारी है। ऐसे में हिलसा से विधायक रह चुके कृष्ण मुरारी सरन हमारे साथ हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। कितनी तैयारियां हैं इस बार के चुनाव को लेकर, सीधी बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका भी बहुत स्वागत है जी। कितनी तैयारी है इस बार के हिलसा के चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी तो तरह तरह का होता है, कोई एक तरह का तैयारी नहीं होता। सब जिस इलाके का जो बनावट है या जो जनता जो चाहती है, जनता का मूड क्या है, जनता हम पर कितना भरोसा करती है, उसके हिसाब से तैयारी करना पड़ता है और तब जनता के बीच में जाया जाता है। और बोलिए। तो पिछले बार आप लोग के टक्कर में शक्ति सिंह यादव थे, एक बार फिर से हो सकते हैं। पिछले बार आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने घोटाला करके जीता। देखिए, घोटाला कहाँ हो रहा है बिहार में, ये सब लोग जानते हैं। घोटाला हम लोग कर रहे हैं या एनडीए सरकार के जो मुखिया लोग हैं वो कर रहे हैं या उनके हम लोग के विधायक लोग कर रहे हैं, ये तो पूरा बिहार जानता है। इसमें कहीं थोड़े छिपा हुआ कि घोटाला कहाँ से हो रहा है। घोटाला करने वाला ही घोटाला बोलता है, वही बोलता है। जो करता है वही घोटाला बोलता है। जो करता है वो आप लोग को घोटालेबाज बोलता है। हाँ, जो ऑलरेडी जो करता है जो वही कहता है कि लोग घोटाला कर रहे हैं। हम लोग क्या, हम लोग के नेता ऐसे नेता हैं कि वो रेल मंत्री भी रहे तो उन पर एक तरह का दाग भी नहीं लगा। जबकि सुनने में आया है कि ऐसा लोग कहते हैं कि रेल मंत्री जो बना उसमें बिना काजल का कोठरी है, बिना दाग लगे हुए नहीं निकला है, जैसा सुनने में आता है। देखा तो नहीं है लेकिन सुनने में आता है। तो उस दरवाजे से भी वहाँ पर नीतीश कुमार माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हैं नेता, वहाँ भी रह करके निकले। तो हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। जो उनके द्वारा आदेश मिलता है, जो पब्लिक के बीच में काम करना रहता है उसको किया जाता है। और सरकार के द्वारा जो काम करवाए जा रहे हैं या हो चुके हैं उनके बारे में लोगों को बताना, ताकि ये दिमाग में रहे कि नहीं, जिस सरकार में अभी चल रही है बिहार में, हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो बहुत लोग घूम रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करवाया है, गठबंधन की सरकार ने, एनडीए गठबंधन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन क्या हुआ है नहीं हुआ ये तो जनता देख रही है। और आने वाला समय में भी उसी को देख करके जनता वोट देगी। कोई हमारा चेहरा देख के वोट नहीं देगी जनता। जनता नीतीश कुमार का चेहरा, मोदी जी का चेहरा देख करके ही एनडीए गठबंधन का जो विकास का कार्य हो रहा है उसी को देख करके वो अपना वोट देगी, जैसा कि हम समझते हैं या मेरे समझ में है कि महागठबंधन कह रही है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और हिलसा में भी इस बार बदलाव होगा। अब कहने के लिए तो थोड़े मना है, कहने के लिए तो कुछ भी आदमी बोल सकते हैं। महागठबंधन कुछ बोल सकते हैं, तेजस्वी यादव जहाँ के उम्मीदवार हैं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो सही बात है वो तो समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा। 6 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसमें बताएगा कि सही क्या हुआ और गलत क्या हुआ। इस बार टक्कर में कौन लग रहा है सर? अभी तो नया पार्टी भी आ गया है बिहार में। हाँ, वो जनसुराज घूम रहा है, अपना पहचान बना रहा है। अब देखिए, अब घर में कोई प्रविष्ट कर जाए, आदमी अभी पैदा हुआ है और कहे कि हम दौड़ने लगेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? समय चाहिए ना उसके लिए कि दौड़ने का समय कम से कम 10 बरस हो जाए तो उसके बाद हो सकता है कि दौड़ना शुरू कर दे। और नहीं तो बीच में भी लकवा मार सकता है। अच्छा। बीच में भी लकवा मार सकता है कि अगला चुनाव में क्या होगा नहीं होगा। जो वो तो हैं, ढेर सारी पार्टियां हैं जो अपना लगी हुई है दौर में। उम्मीदवार भी आजकल ढेर हैं, घूम रहे हैं, हमको दे दो, कुछ लोग लड़ रहे हैं। हाँ, हमको दे दो टिकट, हमको दे दो टिकट। उम्मीदवार भी मिल जाते हैं आसानी से, यही है। अच्छा, पिछले बार देखा गया कि मार्जिन बहुत कम था। पिछले बार के चुनाव के रुझान में 12 वोट से जीते थे आप। इस बार कांटे का टक्कर होगा कि फिर से ऐसा ही कुछ होगा? अगर हम 12,000 वोट से जीतेंगे, 12,000 वोट से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं आपके चैनल पर जो बात कह रहा हूँ आप लोग भी देखिएगा जब रिजल्ट आवेगा कि मैं लगभग 12 तो पूरा नहीं, कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी, हल्का फल्का, ही नहीं कि 5 या 6 पर आ जाएगा। मतलब 10 से 12 के बीच में जीत का रहना चाहिए। 1000 वोट आप कुछ ज्यादा अनुमान लगा दिए। नहीं, 12 यहाँ से बराबर जीत हार होता था। अब सच्चाई आपको बतलाएं हम
सच्चाई बतलावेंगे तब अपने ही पार्टी में थोड़ा सा हमको शिकायत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखिए यहाँ आप जान रहे हैं, अभी तो बिहार के हैं कि बाहर के हैं, बिहार की हैं। यहाँ सब जातीय माहौल पर वोट पड़ता है। ये कटु सत्य है, इसमें कहीं कोई कह दे हमारे नेता ने बहुत विकास कर दिया। नीतीश कुमार जी ने, कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी देहात में जाइए तो जिसके दिमाग में ये समाया हुआ है कि ना कुछ न खेल के वोट तो देवी हम फलने के, अब उसको क्या करेगा आदमी, उसको कहाँ से निकालेगा। लेकिन जो काम हुआ है वो तो पब्लिक देख रही है। वो कहता है कि नहीं काम हुआ है, काम हुआ तो वोट भाई, तो ना वोट तो ना दे भाई, वोट तो देवी लालू जी के। अब बताइए जिसके दिमाग में ये घुसा हुआ है उसको कौन हटा सकता है। वोट देंगे जाति पे और खोजेंगे कि विकास हो जाए, यही कह रहे हैं। तो जाति का तो बिहार में तो एकदम मत ही है। जातीय तवर जो है यहाँ एलजेपी के कैंडिडेट थे, चिराग पासवान के, रंजीत डॉन के नाम से आप लोग नाम सुन रहे हैं, रंजीत डॉन। उन्होंने करीब 17,000 वोट काटा था। वो 17,000 वोट कहाँ से आया था ये हम बताते हैं आपको। 17,000 वोट में वो लगभग 50-50 मान लीजिए, 50% पासवान जाति का और 50% कुर्मी जाति का। तो वो कुर्मी जाति का जो वोट गया था उनके पक्ष में, वो वोट हमको मिलेगा। वो वोट तो हमको मिलेगा 7,000, 7,500, 8,000 के लगभग। और प्लस भाजपा तवर भी साथ में थी, लेकिन अबर पूरा जो है पूरा एकदम एक्टिव है, एकदम कि नहीं अब किसी तरह सरकार बनाना है एनडीए का सरकार बनेगी। तो उसको भी अपना कुछ है कि नहीं भाई हम लोग भी तन मन से लगें और लग करके भाई अपने उम्मीदवार को जिताएं। अरे हम जीतेंगे तो नीतीश कुमार जीतेंगे, नीतीश कुमार अगर रहेंगे तो हमारे आदरणीय मोदी जी भी दिल्ली में राजपाट करेंगे, ये भी सत्य है। ये तो नीचे से लिंक बंधा हुआ है। चलिए, हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी सरन हमारे साथ थे। एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और फिर से प्रत्याशी हैं। ऐसे में साफ तौर पे कह दिया है कि फिर से हिलसा में विधायक बनेंगे और भारी मतों से इस बार जीतेंगे। बाकी पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।